काम कराना है तो एएस प्रो बाइकिंग पर आए। ये सीज हो गई है, मतलब कि ये खत्म खराब हो गई है। मैंने जैसे उनको कहा, वो कह रहे चलो ठीक है भैया थोड़ी देर के लिए आप कर दो, फटाफट से मैं लेके चला जाऊंगा। मैंने कहा भाई इस काम के लिए ना 2 से 3 दिन लगते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू एस बैंक। दोस्तों स्वागत है फिर एक दोस्तों, जैसे कि आपको नजर आ रही है अपाचे 200। और दोस्तों कस्टमर का ये कहना है, कस्टमर जो रास्ते में मतलब बाइक को चला के लेके जा रहे थे और अचानक से खटक करके एक आवाज आई और गाड़ी जो है चलना बंद हो गई। तो उन्होंने नियर बाय अपने मिस्त्री के पास गए और उन्होंने जैसे बाइक को चेक किया कि टायर आगे नहीं भाग रहा, घूम नहीं रहा। वो आपको क्लिक मिल जाएगी पूरी पूरी देखने को किस तरीके से काम कर रही थी। अभी मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ इस बाइक के साथ। ये है वो वाली अपाची की हम बात कर रहे थे। तो इसमें क्या है, गाड़ी का पहिया घूम ही ना। चलिए यहाँ पे बाइक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, चेक करते हैं क्या इसमें दिक्कत है क्या नहीं। पहले बाइक को स्टार्ट करें यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लो बाइक स्टार्ट हो गई है, ठीक है। लेकिन बाइक में क्या हो रहा है, जैसे कस्टमर कहना ये है कि जैसे बाइक को में गियर डालते हैं उसके बाद गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। चलिए गियर डाल दिया हमने, पहला दूसरा। अब देखिए, ये देखिए दोस्तों बाइक जो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही है। ये देख लो बिल्कुल नहीं। मैं रेस दूंगा, स्पीड दिखा रहा है लेकिन पहिया नहीं घूम रहा। ये देखिए दोस्तों, और पीछे से गाड़ी बहुत ज्यादा कांप रही है। तो चलिए इसे चेक करते हैं आगे इस बाइक में दिक्कत है क्या। पर उन्होंने दोस्तों इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि आखिर बाइक आगे नहीं बढ़ रही, इसका रीजन क्या है। उन्होंने क्या बोला कि इसके गियर बॉक्स में दिक्कत है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट वो परेशानी को मैं पकड़ नहीं पाया। देखो गियर बॉक्स में दिक्कत है वो आपको भी लग रहा होगा और मुझे भी लग रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, मेन चीज को उस समय पकड़ना क्या इश्यू है वो उनको समझ में नहीं आया। तो उन्होंने बाइक बोला भाई इसे कंपनी ले जाओ, ठीक है। और सही है, वहाँ पर बाइक को लेकर टो कर गए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम चेक करके दिखाते हैं आपको इस बाइक के अंदर इश्यू क्या है, दिक्कत क्या है और दिक्कत एग्जैक्ट है कहाँ पे। जैसे कि उन्होंने क्लच खोला था, मैं क्लच वलच नहीं खोलूंगा, मुझे तो जो करना वो आपको पता लग ही जाएगा। लेकिन मेन पॉइंट, दिक्कत को पहले समझना जरूरी है, बाद में काम करिए। देखो ये चीज़ें गहराई में जाके दिक्कत आपको समझ नहीं आएगी तो कुछ भी करते रहो, गाड़ी जो ठीक हो ही नहीं पाएगी। चलिए दोस्तों, यहाँ से व्हील नहीं घूम रहा, स्पीड चल रही थी जैसे आपने देखा था, स्पीड चल रही थी, व्हील नहीं घूमा। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो है इस साइड में दिक्कत है। तो चलिए खोलते हैं। सबसे पहले ये फ्रंट पॉकेट कवर खोलेंगे पहले इसको हम, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देखते हो उसका जो बोल्ट है ये खुला हुआ है, देख रहे हो, ये ऐसे ही निकला पड़ा है और ये बहुत ज़्यादा स्लिप है, ये देखिए। और ये भी देखो ये भी लूज है, मतलब ये उन्होंने चेक ही नहीं करा, ये आराम से खुल रहे हैं एकदम हाथ से, देख रहे हो, ठीक है। अब इसका मैं चेक करूँ तो उसका व्हील घुमाऊंगा और देखते हैं ये शाफ्ट जो है घूम रही नहीं घूम रही। जोड़ो बाइक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसको पता लग जाए आपको। ये देखिए बाइक स्टार्ट होगी, स्पीड चल रही है 28-29 की स्पीड आ गई है। और ये देखिए, ये देखो क्या हो रहा है, शाफ्ट घूम रही है, देख रहे हो, ये देखो शाफ्ट घूम रही है और ये चेन हिल रही है, देख रहे हो, ये देखो चेन कांप रही है, ये देख रहे हो बाइक आगे नहीं बढ़ रही। क्या रीजन आपको पता लग जाएगा। चलिए तो सीधा यहाँ पे अभी खोलते हैं। सो फाइनली गाइस, जैसे कि आपने देखा था, मैंने इसके अंदर जो है गाड़ी को जो सबसे पहले स्टार्ट करी और गियर डाला। तो क्या है, जो व्हील था घूम नहीं रहा था, लेकिन जो हमारे गियर थे वो स्पीड थी जो प्रॉपर काम कर रही थी, लेकिन व्हील नहीं घूम रहा था। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा आखिरकार व्हील क्यों नहीं घूम रहा था, जिसके लिए हमें पूरा का पूरा इंजन उतारना पड़ा, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। और दोस्तों ये किसकी गलती है, कस्टमर की या मैकेनिकों की, तो ये तो बाद में डिसाइड करेंगे कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको एक बार प्रॉब्लम दिखाते हैं और उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन भी बताएंगे किस तरीके से खत्म होता है या आप कैसे बचा सकते हो ये जो प्रॉब्लम इनके साथ हुई है। चलिए दोस्तों, अब मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसकी जो है आउटपुट शाफ्ट, जो कि खराब हो गई थी और उसी की वजह से जो है व्हील घूम नहीं रहा था। चलिए दोस्तों देखो, जैसे कि ये रही, तो आप ये देख सकते हो ये है आउटपुट शाफ्ट। जैसे कि आपको पता होगा फ्रंट पॉकेट लगा होता है, सीधी भाषा में बोले जहाँ पे आगे वाली जो गरारी होती है चैन की, तो यहाँ पे लगी होती है और वो धीरे धीरे करके ये जो ग्रुप होते हैं जिसके अंदर फंस के चलती है, वो यहाँ पे देख सकते हो आप पूरा का पूरा खराब है। देखिए ये देखो पूरा का पूरा जो है स्लिप मार चुका है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, मेरे को सबसे पहले कॉल आया था कि भैया मैंने क्लच प्लेट डला ली लेकिन गाड़ी तो आगे बढ़ ही नहीं रही, ऐसा कैसे हो गया। और तो मैंने उनसे पूछा कुछ आवाज़ आई थी क्या, आवाज़ तो आई थी, खटाक से आवाज़ आई थी, लेकिन उसके बाद से आगे बढ़ी नहीं। तो और बाहर एक दो मिस्त्री को भी दिखाया, सबने ये बोला कि भाई तुम्हारी क्लच प्लेट फूक गई है। तो दोस्तों ये देखो इतनी बड़ी लापरवाही, ये देखो, जिसकी वजह से क्लच प्लेट डाल दी, लेकिन क्लच प्लेट डालने के बाद क्या रिजल्ट, जीरो। और उन्होंने जैसे गाड़ी को चलाया तो गाड़ी जो है फिर से आगे नहीं बढ़ रही। दोस्तों उसने मैकेनिक ने ये माना जो इसका गियर बॉक्स है अंदर से टूट गया है। तो यहाँ पे कस्टमर बड़ा शौक हो गया। मैकेनिक ने जैसे ही उसे कहा कि भैया जो आपका गियर बॉक्स है अंदर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसकी दरार टूट गई है, जिसकी वजह से जो है गियर काम नहीं कर रहे और जिसकी वजह से बाइक आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो ये देखो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो पकड़ने की बहुत जरूरत है। कस्टमर क्या करेगा, रास्ते में फंस जाएगा तो वो कहीं ना कहीं सर्विस सेंटर जाएगा या फिर लोकल वर्कशॉप जाएगा, कहीं ना कहीं तो अपना सोल्यूशन ढूंढेगा। जो ये कस्टमर है उन्होंने भी ऐसे ही करा, उन्होंने जैसे बाइक को चेक कराया तो काम जो उनका बढ़िया नहीं हुआ, तो फिर वो पहले उन्होंने कॉल करी,
फिर उनसे हमारी बात हुई कि आप वर्कशॉप पे बाइक लेके आओ, तभी हम बाइक ठीक कर पाएंगे, फ़ोन पे बाइक नहीं ठीक हो पाएगी। तो जैसे ही हमारे पास आए तो हमने उनको चेक किया, चलाया। तो सबसे पहले हमने जैसे ही रेस दी, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही जैसे कि उन्होंने फ़ोन पे बताया, तो हमने फ्रंट स्पॉकेट का कवर खोला और उसमें जैसे ही हमने देखा कि क्या ये स्पॉकेट तो एकदम फ्री है, मतलब स्पॉकेट और इनके बीच में कोई पकड़ ही नहीं है। तो हमने सीधा बोला भाई इसके लिए जो आपका फुल इंजन खुलेगा, और इंजन के अंदर मुझे नहीं लगता गियर वगैरह के अंदर दिक्कत होगी, लेकिन 1% अगर दिक्कत होगी तो वो हम आपको बता देंगे। लेकिन 101% जो इसकी आउटपुट शाफ्ट है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है, ये सीज हो गई है, मतलब कि ये ख़त्म ख़राब हो गई है। मैंने जैसे उनको कहा, वो कह रहे चलो ठीक है भैया, थोड़ी देर के लिए आप कर दो, फटाफट से मैं लेके चला जाऊँगा। मैंने कहा भाई इस काम के लिए ना 2 से 3 दिन लगते हैं। मैंने कहा ये काम हाथ के हाथ नहीं है, सर्विस नहीं हो रही जो आप बैठोगे और हो जाएगी, तो इसके लिए आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो कस्टमर गाड़ी छोड़ के जा चुके हैं और हमने जो है जैसे कि आपको नज़र आ रही है खोल दिया है। अब हम कस्टमर को फ़ोन करेंगे और उनको बताएंगे कि भाई आपकी बाइक में इतना इतना खर्चा है, या अगर आप आ सकते हो, पास नियर बाय में रहते हो, तो आप एक बार आके ये आउटपुट शाफ्ट भी देख सकते हो कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया क्यों ख़राब है। अब लास्ट में जाके हमें पता लगेगा आखिरकार ख़राब क्यों होती है, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, इसके बारे में हम आपसे बात कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट सबसे पहले तो आउटपुट शाफ्ट हमें लेने जानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, रनिंग आइटम नहीं है जो हम अपने पास रखेंगे। ये रेयर आइटम है, बहुत कम ही खराब होते हैं, और आप भी कमेंट करके बता सकते हो किस किस की बाइक में खराब हुआ है। मुझे नहीं लगता भाई ज़्यादातर ये खराब होगा, बहुत ही कम केसों में खराब होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फटाफट से लाते हैं आउटपुट शाफ्ट और इसको करते हैं सीधा फिट। सो फाइनली गाइज, यहाँ पे जो हमारी आउटपुट शाफ्ट है वो हमारे पास आ गई है। तो मैं सबसे पहले आपको एक बार आउटपुट शाफ्ट दिखाता हूँ और उसकी फिर MRP वगैरह बात करते हैं बाद में। तो देखो ये है इसकी आउटपुट शाफ्ट, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। ठीक है, इसको रखते हैं साथ में, और इसके साथ कुछ पार्ट और भी आए हैं तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले देख सकते हो आप, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जितने भी आपको पार्ट नज़र आ रहे हैं इनको अच्छी तरीके से क्लीन करा है, क्योंकि पूरा का पूरा इंजन जो है खुला है। और जब इंजन खुलता है तो कुछ चीज़ें जो होती हैं हमें ज़्यादातर ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि बैरिंग हो गई, क्रैंक हो गई, सिलेंडर किट हो गई। तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें हमने चेक करी हैं, और आप देख सकते हो ये जो चैम्बर है बढ़िया करके यहाँ पे क्लीन कर दिया है। और आप ये देख सकते हो ये है क्लच कटोरा, और ये देखो, देख रहे हो ये कुछ नज़र आ रहा है आपको, ये है स्लीपर क्लच, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है दोस्तों। ये स्लीपर क्लच है अपाचे 200 के अंदर, जिसमें नहीं आती है उसके अंदर हमने स्लीपर क्लच इंस्टॉल करी है। इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप आराम से जाके वहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से जो है नॉर्मल क्लच के अंदर स्लीपर क्लच फिट करा था मैं अपाचे 200 के अंदर। तो वो मैंने वीडियो डाली हुई थी, तो उसका लिंक है, जाके आप देख सकते हो। और अब बात करते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये है इसका इनपुट, जैसे कि गियर बॉक्स नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो है इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसके ऊपर कस्टमर का कहना था अचानक से खड़क करके गाड़ी जो है मेरी बंद हुई है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो यहाँ पे गियर की गरारी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट की जो शाफ्ट है वो यहाँ पे ख़राब हो गई है। मतलब कहने का मतलब देखो ये रखी हुई शाफ्ट, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो जो ग्रुप होते हैं पूरे के पूरे यहाँ पे सीज हो गए, तो ये आउटपुट शाफ्ट यहाँ पे जो है चेंज होगी। ठीक है, तो ये वाली मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले देख सकते हो आप यहाँ पे जो है टाइमिंग चेन, टेंशनर वगैरह, हेड, मैग्नेट, सब कुछ यहाँ पे जो है रखा हुआ है। अब बात करते हैं जो इसके पार्ट्स है जो मैंने मंगाए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये है क्लच की पैकिंग, जैसे कि आपको नज़र आ रही है TVS की। ठीक है, और आप देख सकते हो ये है मैग्नेट की पैकिंग। ठीक है, और ये देखो 2 पैकिंग और हैं, जो कि एक है सिलेंडर किट की पैकिंग और दूसरी है हेड की पैकिंग, जैसे कि आपको नज़र आ रही है, ये है लोहे वाली। ठीक है, अब बात करते हैं आउटपुट शाफ्ट की। तो दोस्तों ये देखो, मैं आप एक बार आपको इसका दिखा, तो देखो ये है इसका पार्ट नंबर ऊपर की तरफ। तो देखो ये पार्ट्स इतना महंगा नहीं है जितनी इसकी महंगी लेबर लगेगी। और दोस्तों ये कहाँ क्यों दिक्कतें आती हैं, तो मैं इंस्टाग्राम पे रील्स के ज़रिए आप लोगों को बताता रहता हूँ, छोटी छोटी नॉलेज देता रहता हूँ वहाँ पे भी। अगर इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करा तो फटाफट से फॉलो कर लो। तो ये जो आउटपुट शाफ्ट है ये ख़राब क्यों हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये ख़राब क्यों होती है, चैन ज़्यादा लूज पे चलाना, या फिर क्लच और गियर में टाइमिंग ना देकर सडनली एकदम से मतलब गियर डाला और क्लच झटके से छोड़ देना। तो ये जो अपना फ्रंट गरारी होती है ना चैन की, तो ये इस पे चलती है, और जब एकदम से आप क्लच छोड़ते हो गियर डाल के तो ये खड़क ऐसे करती है। तो धीरे धीरे एक टाइम आता है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, वो बिल्कुल ये वाला जो पीस एकदम क्लीन हो जाता है, एकदम साफ़ हो जाता है। ये देखो, दोनों में आप डिफरेंट देखो आराम से तसल्ली से, ये सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इतनी बढ़िया नॉलेज देता हूँ मैं आपको। देख रहे हो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों के अंदर फ़र्क भी आपको दिख गया यहाँ पे, और ख़राब की होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो कभी भी ढीली चेन पे गाड़ी मत चलाना, और कभी भी क्लच एकदम झटके से मत छोड़ना। जैसे आपने नोटिस भी होगा पीछे वाला भी ऐसे करता है, तो वो इसी पे इफेक्ट पड़ता है, फ्रंट स्पॉकेट की वजह से जो है आउटपुट की शाफ्ट है इस पर ही फ़र्क पड़ता है, और यही जाके ऐसे ख़राब हो जाती है। तो ये पार्ट ज़्यादा महंगा नहीं, लेकिन इसकी जो है लेबर आपको महंगी पड़ जाएगी, क्योंकि पूरा इंजन खुलेगा, और जब इंजन पूरा खुलेगा तो इंजन की जो है पूरी लेबर ली जाएगी। और जब इंजन खुलता है तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो निकल के सामने आती हैं, तो फिर जो है धीरे धीरे बिल बनता चला जाता है। जैसे कि इसके अंदर हमने जो चेक किया, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ
आउटपुट शाफ्ट रही है और कुछ नहीं निकला, इंजन बढ़िया था, नो डाउट बहुत अच्छा था। बाकी जो इसकी बैरिंग वगैरह सब कुछ चेक कर लिया हमने यहाँ पे, सब ओके है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी आउटपुट शाफ्ट आ गई है। अब इसको फटाफट से बैठाते हैं, इसको गियर को सेट करते हैं और इंजन को जो है फिट करते हैं और फिर सीधा आपसे तो फाइनली गाइस यहाँ पे जो है इंजन चढ़ चुका है। जैसे कि आपको पता है इसके अंदर जो है आउटपुट शाफ्ट डली थी, ठीक है, तो यहाँ पे जो है डल चुकी है और काम पूरा हो चुका है। चलो अब मैं सबसे पहले इसके जो है आपको एक बार गियर चेक कराता हूँ, जो गियर है प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बाइक को सबसे पहले करते हैं स्टार्ट और मारते हैं फिर इसके अंदर सेल्फ। क्या बात है, एक बार में मतलब इंजन स्टार्ट हो जाता है, मजा आ जाता है, ठीक है। अब गियर डालना स्टार्ट करते हैं, पीछे करिए ना, ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या बात है, देख रहे हो यहाँ पे जो है गियर प्रॉपर आराम से काम कर रहे हैं और जो स्प्रॉकेट है वो अपनी जगह पे काम कर रहा है। मतलब कि जो पहले दिक्कत थी, पहले क्या हो रहा था, जो कि हमें कस्टमर ने बताया था और जब हमारे पास लेके आए थे उससे पहले क्या हुआ था, ये रास्ते में कहीं फंस गए थे, गाड़ी जो आगे नहीं बढ़ रही थी। तो वहां पे किसी लोकल मिस्त्री ने कहा कि आपकी जो क्लच प्लेट है खत्म है, और क्लच प्लेट उन्होंने नई डाल दी। कस्टमर को क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो कस्टमर ने कहा कि ठीक है भैया, मेरी तो गाड़ी चलनी चाहिए, आपको जो लगता है कर दो। उन्होंने क्लच प्लेट डाल दी। क्लच प्लेट डालने के बाद भाई साहब ने सेल्फ मारा, बता रहा कस्टमर मुझे कि भाई ऐसे हुआ है मेरे साथ। क्लच डाल के गियर डाला, गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी, गाड़ी टस से मस नहीं हुई। भाई कैसे हो जाएगी, आपने देखा ही था आउटपुट शाफ्ट की जो हालत, गियर की गाड़ी अंदर से सारी की सारी काम करी, लेकिन जो है आउटपुट की शाफ्ट घूम रही थी और जो फोर्स लगता है फ्रंट स्पॉकेट को वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से ये हमारे पास गाड़ी आई और हमने फटाफट से इसको खोला और आपको सारा कुछ दिखाया जो इसके आउटपुट शाफ्ट है और वो कितने की थी वो सब आपको पता चल गया। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी और दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। अब बताओ क्या हुआ था आपके साथ। ये बाइक चलते चलते अचानक से बंद हो गई थी। फिर मैं लोकल मिस्त्री के पास गया तो उन्होंने बोला क्लच प्लेट खराब है। उन्होंने क्लच प्लेट डाल दी, उसके बाद भी बाइक ठीक नहीं चली। फिर उन्होंने बोला इसका गियर बॉक्स खराब है। फिर मैंने भैया को फोन करा था तो भैया ने काम करो बाइक यहाँ पर लेकर आ जाओ, तब हम देख लेते हैं क्या होता है। और भाई उन्होंने क्या कहा था कि जो क्लच प्लेट की दिक्कत आ गई थी, क्लच प्लेट चेंज कर दी। क्लच प्लेट चेंज कर दी थी, हाँ, उसके बाद गियर डाला, फिर भी वो फ्री घूम रही थी, कुछ नहीं हुआ था उसके बाद भी। चलो तो भाई इसलिए हमारे पास आए और जैसे दिन का काम हुआ। अब आपने गाड़ी चला के देखी नहीं थी, देखी अभी तो चलाऊंगा। तो चला के आओ फटाफट। ओके, अभी चलाते हैं। चलिए भाई, जैसे कि आप देख सकते हो भाई जो ट्राई लेने गए और ट्राई लेके जैसे आएंगे फिर हम उनसे पूछेंगे भाई बाइक कैसी चल रही है, बताओ। इंजन क्योंकि पूरा का पूरा पैक हुआ है ना। तो लो भाई, ये आगे साहिल भाई जो है जिनकी ये बाइक है, तो बाइक को चला के लेके आए। अब इनसे पूछते हैं भाई बाइक कैसी चल रही है। ये लो साहिल भाई, अब बताओ, इंजन तुम्हारा पैक हुआ है, आउटपुट शाफ्ट तो डली है, लेकिन अब पहले से बहुत अच्छी भी चल रही है, पिकअप भी हाई हो गया है, काफी मजा आ गया। काम कराना है तो एएस प्रो बाइकिंग पर आए।